हो जाएगा। रात को 8 बजे लाइव सेशन और शाम को 6:30 बजे आपकी रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलेगी। तो आज नरेशन का सेशन नंबर 5 है, जिसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कि एक असर्टिव सेंटेंस का नरेशन हम कैसे बनाते हैं। तो सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है बट होगी नहीं। सेशन में अंत तक बने रहिएगा ताकि आज का एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि कैसे एक असर्टिव सेंटेंस का हम नरेशन बनाते हैं। ओके, तो आई प्रॉमिस करिए कि आप लोग पूरे सेशन में बने रहेंगे और फटाफट इस सेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक है आपका असर्टिव सेंटेंस का नरेशन, मतलब असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाएं। इसमें ये वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली 4 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से उनको आप फटाफट वॉच करके और फिर आप इस सेशन को देखकर करेंगे तो होपफुली आप जो असर्टिव सेंटेंस का नरेशन है उसको बना लेंगे। ओके, चलिए, तो पहला एग्जांपल आपके सामने ये है कि द बॉय सेड मदर आई एम बिजी। द बॉय सेड मदर आई एम बिजी। जब भी आपको इस प्रकार के वर्ड मिले कि रिपोर्टेड स्पीच में उसको इन्वर्टेड कॉमा से अलग किया गया हो, तो कहने के वो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे और लिखेंगे क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिखेंगे कि द बॉय सेड टू। अब देखिए, अगर आप मदर को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेड टू में काउंट होगा और उसको टोल्ड किया जाएगा, क्योंकि सेड टू को ऑब्जेक्ट तभी लिख सकते हैं जब वहां पे टू लगा हो वर्ब के साथ। तो सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा। तो द बॉय टोल्ड मदर, द बॉय टोल्ड मदर। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस मिलता है तो कंजक्शन हम दैट का यूज करते हैं। तो द बॉय टोल्ड मदर दैट। अब देखिए यहां पर ये फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में वो भी मेल है, तो प्रोनाउन हम ही का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आई जो चेंज होगी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो द बॉय टोल्ड मदर दैट ही वाज बिजी। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आई सेड, देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो जनरली रिपोर्टेड वर्ब को हमें चेंज करना होता है। एक कंडीशन होती है, अब वो कंडीशन आएगी तो आपको पता चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि आई सेड, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो हम बस लिख देंगे यहाँ पे आई सेड, उसके बाद कंजक्शन दैट लगा देंगे। अब देखिए फिर ये फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमें चेंज करना है इस आई को जो फर्स्ट पर्सन है, और चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन। दैट मीन्स जिसको चेंज करना है वो भी फर्स्ट पर्सन और जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना है वो भी फर्स्ट पर्सन, दोनों मैच कर गए तो परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा, तो हम यहाँ पे आई ही लिखेंगे। अब देखिए ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ध्यान रखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो हो जाएगा हैड लाइक्ड। तो आई सेड दैट आई हैड लाइक्ड, आई हैड लाइक्ड। अब देखिए माई वर्ड भी यहां पर बट आई के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो ये बदलेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे माई हाउस। क्लियर। चलिए थर्ड एग्जांपल तरफ हम चलते हैं कि ही सेज। अब देखिए ये प्रेजेंट में हो गया तो अब ये वर्ब चेंज नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। बस पर्सन और वर्ड को हम लोग चेंज करेंगे। तो ही सेज, तो ही सेज ही लिख देंगे इसको। ही सेज दैट, ही सेज दैट। अब देखिए आई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो इसको ही कर देंगे, ही। अब देखिए ही के अब यहां पर एम तो हो नहीं सकता है, यहां पर एम तो हो नहीं सकता है, तो इज लिख देंगे, इज टू बिजी
अब यहाँ पर एक और बात फंस रही है, देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन यू दिया है जिसे हमें चेंज करना, और जो चेंज होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अब एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो यहाँ पे मी मान लेते हैं, और मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मी के अकॉर्डिंग वहां पे ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो ही सेज दैट ही इज टू बिजी टू हेल्प मी। ओके, इसका यहाँ पर हमने मी माना था, तो मी के अकॉर्डिंग हमने यू को चेंज किया, तो मी ऑब्जेक्ट है और यू भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर है। तो जब यू क्वेश्चन पूछेगा मी से कि मी तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्वियसली जो मी है वो यही आंसर देगा कि मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता है। क्लियर? चलिए, 3 एग्जांपल हम लोग क्लियर कर चुके, चौथे एग्जांपल पर हम लोग चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या बोल रहा है कि द संत सैड गॉड इज एवरीवेयर। देखिए, यही बात मैं आपसे पॉइंट आउट करने की बात कर रहा था कि जब सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा सेंटेंस आ जाए जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिट हो या फिर कोई प्रोवर्ब हो, तो इन 4 कंडीशंस में रिपोर्टिंग में पास्ट में होने के बावजूद भी हम रिपोर्टेड का वर्ब चेंज नहीं करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे द संत सैड दैट सीधा हम लिख देंगे गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। क्लियर? चलिए, 5वां है रेखा सैड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो देखिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ये पास्ट में है, तो उधर का वर्ब चेंज होगा। चलिए, अब ये है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो देखिएगा रेखा सैड ही लिखेंगे, रेखा सैड दैट। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा रेखा के अनुसार, तो रेखा थर्ड पर्सन की फीमेल है, तो इसके लिए हम सी का यूज कर लेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, टू बिकम अ डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 5 हो गए। 6 एग्जांपल है कि ही सेड आई बॉट अ कार इन गाजीपुर, आई बॉट अ कार इन गाजीपुर। देखिए यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ही सेड ही लिखेंगे, ही सेड दैट। यदि आपको आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। तो ही सेड, अब आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। अब बॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है बॉट, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो बाई बॉट बॉट ही होता है, तो बॉट लिख देंगे कि ही सेड दैट ही बॉट अ कार इन गाजीपुर। क्लियर? 6 एग्जांपल हो गए, 7वें तरफ चलते हैं हम लोग। 7वां एग्जांपल क्या है कि सी सेड, देखिए यहां पर भी पास्ट है तो इधर भी चेंज करेंगे, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लग रहा है अभी, और आई को हम चेंज करेंगे यहाँ पर, देखिएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड को सैड ही लिख दिया जाएगा। तो सी सैड दैट, आई को चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा बोलिए कमेंट बॉक्स में, सी होगा। वांट का वांटेड कर देंगे, अ बुक। क्लियर? चलिए 8वां एग्जांपल है कि दे सेड वी कैन स्पीक इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, जो मॉडल्स हमको हम चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग और पास्ट में, तो पास्ट में है तो कैन का कोड हो जाता, मे होता तो माइट हो जाता, विल होता तो वुड हो जाता, सैल होता तो शुड हो जाता। क्लियर? तो दे सेड ही लिखेंगे यहाँ पे, दे सेड दैट। अब देखिए वी को हमें चेंज करना है यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है, चेंज करना है थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो वी चेंज हो जाएगा दे में, तो दैट दे कुड स्पीक
प्लेस। ओके, नाइन्थ एग्जाम्पल तरफ हम पढ़ते हैं। नाइन्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से कि यू सैड आई शैल गो टू। अब देखिए यहाँ पर कैन था, यहाँ पे शैल आ गया तो शुड कर देंगे इसको, आई को यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, तो लिखेंगे यू सैड, यू सैड दैट, फिर यहाँ पे लिखेंगे यू शुड। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ आपने शैल यूज किया था, बट सेकेंड और थर्ड के साथ हम विल का यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वुड। ओके, क्या हो जाएगा, वुड करेंगे। तो यू सैड दैट यू वुड गो टू स्कूल। एंड लास्ट वन इज कि ही सैड। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही कर देंगे, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ही सैड ही लिखा जाएगा। ही सैड दैट, अब आई बदल के ही हो जाएगा ना, आई चेंज करके क्या कर देंगे, ही। अब देखिए रोट है, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड written, he had written a letter to। अब फिर एक चीज देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, तो हिज कर देंगे फ्रेंड। क्लियर। तो ये है आपके 10 एग्जांपल्स और ये 10 उसके सॉल्यूशन। आप फटाफट इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, टेक शॉर्ट स्क्रीन। ओके, तो आई होप आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि एग्जांपल्स थोड़े इजी थे इसमें, बट जो अगला इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ हार्ड एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, कुछ उनका जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ तक 5 वीडियो में हमने नरेशन का परिचय, उसको बनाते कैसे हैं, और एक सेंटेंस कितने प्रकार के सेंटेंस का बनता है, तो 5 प्रकार के सेंटेंस का बनता है, उसमें से एक सेंटेंस को हमने ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर लिया है। तो इन 5 वीडियोज को आप देख करके फटाफट ही पूरा क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसका एग्जांपल्स करेंगे। ओके, यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको जरूरत लगे कि नहीं हमें एक आध दो और प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको प्रैक्टिस सेट जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और सेकंड थिंग कि लाइव सेशन में आप लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करिए। अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि रात को 8 बजे लाइव सेशन में जुड़ना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।